माँ हरसिद्धि महिषासुर मर्दिनी मुद्रा में पूर्वाभिमुख विद्यमान है। चंड प्रचंड नाम के जो राक्षस थे वो भगवान शिव भी उनका वध नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने भगवती का आह्वान करा। महिषासुर का वध साधारण रूप में नहीं हुआ था। इंदौर का हरसिद्धि मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है। अहिल्या माता की देखरेख में इस मंदिर का पूरा निर्माण हुआ था। उस समय उनके सुपुत्र मालेराव जी का शासन था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सबकी बात सबके साथ में एक बार फिर से। तो नवरात्रि के आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम आपको दर्शन कराने लाए हैं इंदौर के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हरसिद्धि माता जी का ये मंदिर है। आप बिल्कुल आएँ, यहाँ पर दर्शन करें, जानते हैं यहाँ के पुजारी से इस मंदिर की क्या क्या विशेषता रही है। इंदौर का माना जाता है कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मंदिर प्रांगण के अंदर। तो यहाँ के जो मुख्य पुजारी जी हैं, यहाँ के जो पंडित जी हैं, उनसे हम जानेंगे उनका परिचय और यहाँ की विशेषता है। तो पंडित जी आपका परिचय बताने की कोशिश करेंगे आप? मैं पंडित सुनील शुक्ला। पंडित जी क्या इतिहास रहा है हरसिद्धि मंदिर का? उज्जैन में भी हरसिद्धि मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और माना जाता है कि इंदौर में ये जो मंदिर है यहाँ पर भक्तगणों का आगमन बहुत रहता है और नवरात्रि में तो स्पेशली बहुत रहता है। तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इंदौर का हरसिद्धि मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण श्रीमंत मालेराव जी ने करवाया था। अहिल्या माता की देखरेख में इस मंदिर का पूरा निर्माण हुआ था। उस समय उनके सुपुत्र मालेराव जी का शासन था। 1766 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। भगवती का यह स्वरूप जो है, हमारे पूर्वज जनार्दन भट्ट जी बाविसा थे, उनको स्वप्न आया था कि इस स्थान पर कोई बावड़ी है जिसमें भगवती का कोई स्वरूप विद्यमान है। तो उन्होंने ये बात राज दरबार में बताई और राज दरबार से जब उस बावड़ी को खाली करवाया गया तो उसमें से भगवती का स्वरूप प्रकट हुआ था। और होलकर महाराज द्वारा यहीं पर मंदिर का निर्माण करके भगवती की प्राण प्रतिष्ठा कर स्थापना की गई। तब से ही भगवती के यहाँ श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र रहा है। दर्शन करने काफ़ी लोग आते हैं। नवरात्र में विशेष रूप से पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि में क्या तैयारियां मंदिर को लेकर की जा रही है? जैसे कि मैं देख रहा हूं कि बाहर लाइटिंग्स वगैरह का काम चल रहा है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या क्या विशेष आयोजन होने वाले हैं नवरात्रि में? नवरात्र में विशेष रूप से भगवती को प्रसन्न करने के प्रयास किए जाते हैं। उसमें सबसे पहले तो उनका जो भवन है उसको रंग रोगन किया जाता है, उसको सजाया जाता है, लाइटिंग लगाई जाती है, विभिन्न प्रकार के फूलों से और इनसे डेकोरेशन किया जाता है, साफ स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। फिर घट स्थापना के बाद सप्तशती के पाठ प्रारंभ होते हैं, जो कि लगातार 9 दिन तक चलते हैं। अष्टमी के दिन हवन होता है, नवमी के दिन कन्या पूजन और भंडारे का आयोजन किया जाता है। पंडित जी, माँ भगवती का जो सौंदर्य है बहुत ही अद्भुत है। इनके कुछ स्वरूप के बारे में कुछ बताएंगे? क्योंकि माना जाता है कि ये बहुत रौद्र रूप भी माना जाता है माता जी का। जी, भगवती माँ हरसिद्धि महिषासुर मर्दिनी मुद्रा में पूर्वाभिमुख विद्यमान है। चतुर्भुज स्वरूप उनका है, जिसमें उनके दाहिने ऊपरी भाग में हाथ में खड्ग हैं, त्रिशूल हैं और बाहिने भाग में घंटा और मुंड धारण किए हुए हैं। भगवती हरसिद्धि का जो प्रादुर्भाव हुआ था वह चंड और प्रचंड 2 दैत्यों को मारने से हुआ था। क्योंकि चंड प्रचंड नाम के जो राक्षस थे वो इंद्र पर सिंहासन करने के बाद शिव जी को परेशान करने गए थे। तो शिव जी अपने ध्यान में बैठे हुए थे, तो वहाँ पर उनके द्वारपाल नंदीश्वर भगवान बैठे थे। उन्होंने उन्हें रोका। चंड प्रचंड जो है अपने अहंकारवश उन्होंने नंदीश्वर पे भी वार कर दिया था कि आप कौन होते हमें रोकने वाले। तो उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। चूँकि भगवान शिव भी उनका वध नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने भगवती का आह्वान करा था और भगवती ने चंड प्रचंड नाम के राक्षसों का वध किया था। चूँकि हर के कार्य को भी माँ ने सिद्ध करा था, तो भगवान शिव ने ये वर दिया था कि इस स्वरूप में जो है आप जगत में हरसिद्धि के नाम से जानी जाएंगी, क्योंकि आपने मेरे स्वयं हर के कार्य को भी सिद्ध किया है, तो आप हरसिद्धि के नाम से पूजी जाएंगी। और चूँकि महिषासुर मर्दनी स्वरूप हैं, तो वो अपने आप में ही जो महिषासुर का वध है वो उसकी जानकारी मुझे लगता है कि प्रत्येक सनातनी को होगी कि वो वध महिषासुर का वध साधारण रूप में नहीं हुआ था। जब ब्रह्मा विष्णु और महेश भी राक्षस महिषासुर से हार चुके थे, तब भगवती ने अपने रौद्र स्वरूप से सभी की शक्तियों को ग्रहण करके उस महिषासुर का वध किया था। इस प्रकार भगवती का यह स्वरूप है।
पंडित जी, जैसे कि नवरात्रि का जो अपने यहाँ जो त्यौहार है, जो भारत में त्यौहार मनाया जाता है, बहुत ही मुख्य तरीके से मनाया जाता है और बहुत ही उसको सेलिब्रेट किया जाता है अच्छे से, गरबों से सब कुछ। तो मैं आपसे बस यही जानना चाहूँगा कि क्या यहाँ के जो रहवासी हैं, जो यहाँ के जो अपने भारत के जो लोग हैं, उनको क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए इस नवरात्रि में माता जी को प्रसन्न करने के लिए, ताकि उनके साथ में कुछ दिक्कत ना हो? देखिए, नवरात्र का पर्व बहुत ही विशेष पर्व है और सबसे मूल रूप में जाना जाए तो शक्ति की आराधना का पर्व है। क्योंकि हमें शक्ति की आराधना करना है तो उसमें हमें नियम संयम जितने ज़्यादा हम रखेंगे उतनी ही हमें भगवती प्रसन्न होगी और हमें शक्तियाँ प्रदान करेंगी, सिद्धियाँ प्रदान करेंगी। साधारणतया देखा जाता है कि नवरात्र के पर्व को लेकर उत्साह तो रहता है, पर नियमों की जानकारी के अभाव में लोग गलतियाँ करते हैं। नवरात्र के जो पर्व हैं उसमें आप घर के अंदर घट स्थापना करें। अगर घट नहीं बिठा सकते तो हम अखंड ज्योत का जलाएं 9 दिन तक। वो भी नहीं कर सकते हैं तो देवी की कोई तस्वीर घर में हो तो उनके सामने रोज़ सुबह शाम आरती पूजन करके भगवती की प्रार्थना करें। और जो हमारी कुल परंपरा है उसके अनुसार जो भी आपकी कुल देवी की तिथि आती है, सप्तमी हो, अष्टमी हो, नवमी हो, उस दिन विशेष रूप से भगवती को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन का आयोजन रखें। घर पर ही बनाया गया भोजन कन्याओं को भोग लगाएं, उन्हें वस्त्र दें, दक्षिणा दें, इस प्रकार से भगवती को प्रसन्न करें। और एक चल पड़ा है कि रात भर लोग दर्शन के नाम पे घूमते हैं, तो मैं सबसे ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि रात्रि का समय भगवती को प्रसन्न करने का है, जो कि हम घर में बैठकर सकुटुंब सपरिवार बैठकर उनको प्रसन्न करें। रात को घर से बाहर निकालना, ये निशाचरी व्यवस्थाएं हैं जो कि निषेध हैं, उनका ध्यान रखें। पंडित जी, माना जाता है कि इंद्रेश्वर महादेव मंदिर भी बहुत पुराना है। अगर किसी को, वैसे हरसिद्धि माता मंदिर सभी को पता होगा इंदौर में, लेकिन अगर किसी को यहाँ पर आना है तो पर्टिकुलर लोकेशन क्या होगी यहाँ पर आने के लिए? लोकेशन सबसे नज़दीक जो है कलेक्टर ऑफिस है इंदौर का। कलेक्टर ऑफिस कोई भी आकर, वहाँ पर आने तक के साधन उपलब्ध हैं, सिटी बस हैं, ऑटो वगैरह सभी चलते हैं। कलेक्टर ऑफिस से वॉक इन डिस्टेंस पर ही मंदिर है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लोकेशन की लिंक देने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल विजिट कीजिए मंदिर और माता जी के दर्शन कीजिए। तो अभी आप माता जी के माध्यम से अभी की युवा वर्ग की जो पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा वर्ग को केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि ये नियमित हों, संयमित हों, व्यसनों से दूर रहें और जो हमारी संस्कार जो हमारे घर से मिल रहे हैं उनका पालन करें। क्योंकि अगर हम घर से संस्कार ही नहीं ग्रहण करेंगे और आधुनिकता को ग्रहण करेंगे तो हम आगे चलकर पथभ्रष्ट हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जय माता दी। जय भगवती।